हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है इट इज़ बेस्ड ऑन हाउ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट अराइज की जो एलिमेंट्स हैं उनके जो सिंबल है वो कहाँ से बन के आए हैं। कि जैसे हम लिख रहे हैं एच या बी ई या एन ए, ठीक है, या जैसे आप सारे ये सिंबल देख रहे हो, तो ये सिंबल कहाँ से आए हैं, ये किस साइंटिस्ट ने सोचा कि हाँ इन एलिमेंट्स को हम नाम के अलावा सिंबल से रिप्रेजेंट करें। तो आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो डॉल्टन आया है, फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सोचा कि जो एलिमेंट है उन्हें सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो फर्स्ट जो है, जो एलिमेंट्स रहते थे जो हम पीछे देख चुके हैं, उन सिंबल्स को पहले हम इससे रिप्रेजेंट करते थे। ये सिंबल रहते थे, जैसे हाइड्रोजन के लिए ये है, फॉस्फोरस के लिए ये है, कॉपर के लिए ये है, गोल्ड के लिए ये है। तो पहले डॉल्टन जो साइंटिस्ट था उसके टाइम में एलिमेंट के लिए शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ होती थी, तब उन्हें ऐसे सिंबल से साइन से रिप्रेजेंट करते थे। हाँ, आफ्टर डॉल्टन बेर्जीलियस जो है उसने सुजेस्ट किया कि जो एलिमेंट हैं उन्हें हम ऐसी साइन, ऐसे सिंबल देने की बजाय उन्हें हम किसी लेटर से डिनोट करें। तो हमारे पास 118 एलिमेंट हैं। उन 118 एलिमेंट के जो सिंबल्स हैं वो कहाँ से निकल के आए हैं, हम उन्हें उन नाम से या उन सिंबल से क्यों लिखते हैं। हमारे पास जो 118 एलिमेंट हैं उनमें से जो सिंबल्स हैं उनका क्राइटेरिया क्या रहा है। फर्स्ट जो है, कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनका जो नेम है ऑन द बेसिस ऑफ, तो हमारे पास जो एलिमेंट हैं उनके जो नेम है वो उन्हें बनाने में कुछ क्राइटेरियाज यूज़ हुए हैं। सबके लिए एक ही क्राइटेरिया यूज़ नहीं किया गया है। कुछ एलिमेंट्स का नेम जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, मीन्स जिस जगह से वो पाए गए हैं उस नाम से उसका नाम रखा गया है। जैसे कि जो कॉपर है वो साइप्रस से मिला है, तो इसीलिए जो कॉपर है वो उसका नाम कॉपर रखा गया, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। अब कुछ जो एलिमेंट हैं उनका नेम रखा गया है कि उनका इंग्लिश में मीनिंग वो बनता था। जैसे कि गोल्ड को हम गोल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि येलो कलर उसका होता है, तो कलर येलो का इंग्लिश मीनिंग होता है गोल्ड, तो इसलिए उसका जो सिंबल है या उसका नेम गोल्ड रखा गया है। ऐसे ही कि जो कुछ जो सिंबल्स हैं वो रखे गए हैं कि जैसे नेम है, नेम का फर्स्ट लेटर उठाया गया है और उसके बाद उसका बीच में से कोई और लेटर उठाया गया, जैसे कि क्लोरीन है। अब रूल के अकॉर्डिंग इसका नेम या तो होता CH, ठीक, तो अब C ले लिया और उसका इन बिटवीन लेटर ले लिया। ऐसे जिंक है, Z ले लिया, उसके बाद N ले लिया। तो कुछ जो सिंबल्स हैं, कुछ जो लेटर्स हैं एलिमेंट के, वो बनाए गए हैं कि फर्स्ट और इन बिटवीन कोई लेटर लेके। कुछ जो नेम है वो रखे गए हैं कि उन्हें ग्रीक में या लैटिन में या जर्मन लैंग्वेज में उन्हें ऐसे प्रोनाउंस किया जाता था, तो इसीलिए उसका सिंबल वैसे रखा है। अब जो आयरन है, जो लोहा है, उसे लैटिन में हम फेरम बोलते हैं, फेरम, तो इसीलिए इसका जो सिंबल है वो रखा गया है Fe। जो सोडियम है उसका जो नेम है लैटिन में उसे बोलते हैं नेट्रियम, इसीलिए इसका नेम रखा गया है Na, सिंबल जो इसका Na रखा गया है। ऐसे ही जो पोटाशियम है इसका सिंबल K रखा गया है, इसे K से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो पोटाशियम है इसे बोलते हैं हम केलियम, तो K जो इसका फर्स्ट लेटर लिया गया है। तो इट मीन्स जो हमारे पास 118 एलिमेंट हैं इनके जो सिंबल हैं इन्हें कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे रखा गया है। कुछ जो एलिमेंट के सिंबल हैं वो साइंटिस्ट के नेम पे रखे गए हैं कि जिन जिन साइंटिस्ट ने उनकी रिसर्च की उनके नेम से ही उसका नेम रखा गया है। नेक्स्ट आता है कि अब जो है, अब आपने देखा कि पहले डॉल्टन की बात की है, उसके बाद हमने बेर्जीलियस की बात की है, तो उन्होंने कुछ सिंबल बनाए हैं। मीन्स पहले जो कुछ सिंबल होते थे, फिर उसके बाद उन सिंबल्स के बाद हमने लेटर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो अब जो IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है कि बोल दिया अगर आप किसी का भी सिंबल रखोगे तो
कैसे पता चलेगा कि वो एक एलिमेंट है या दो एलिमेंट है? अगर तो आप उसका मान लो सपोज हमने ले लिया कार्बन, अगर तो हम इसके एक फर्स्ट लेटर लेंगे तो इसका फर्स्ट जो होगा वो लार्ज सी। सपोज मैंने ले लिया सोडियम, जिसे हम नेट्रियम भी बोलते हैं, तो इसके मैंने टू सिंबल मतलब दो लेटर ले लिए, फर्स्ट एन सेकंड ए। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर कई बार बच्चों को या ये कन्फ्यूजन रहती है कि कोई भी जो सिंबल दिया हुआ है वो एक एलिमेंट है या दो एलिमेंट है। अगर तो वो टू एलिमेंट्स होंगे तो इट मीन्स उसका जो वो लिखा जाएगा वो लार्ज में होगा, वो अपर केस में होगा, वो लोअर केस में नहीं होगा। अच्छा, अगर वो हमारे पास वो सपोज ये लिखा हुआ है आपके पास CCL, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये C भी बड़ा है, ये वाला C भी बड़ा है, तो इट मीन्स ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। अच्छा, यहाँ से क्लियर हो गया कि ये एक ही एलिमेंट है क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर जो है वो लार्ज है या वो कैपिटल है, और जो सेकंड है वो क्या है, वो स्मॉल है। क्लियर? तो आयुपैक ने क्राइटेरिया बना दिया है कि जो एलिमेंट हैं उनके सिंबल्स आपने कैसे देने हैं। अगर तो आप उसका फर्स्ट लेटर ले रहे हो तो फर्स्ट जो है वो अपर केस मीन्स लार्ज होगा। अगर उसकी आप टू ले रहे हो, अगर सपोज करो कि टू लेटर्स लिए हुए हैं तो उसका फर्स्ट जो है वो कैपिटल होगा, सेकंड स्मॉल होगा। डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हो आप? उसका यही देखना है आपने कि वो कैपिटल है क्या स्मॉल है। अब ये कैपिटल था, ये भी कैपिटल है, इट मीन्स ये अलग है, ये अलग है। अब ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, इट मीन्स ये एक ही है। Done. I hope this information is sufficient for you for knowledge regarding elements, and if you have any query then feel free to ask me. Thank you.